हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है आपकी सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले आपकी एक पॉलिटी की क्लास हो चुकी है जो कि आपकी पूरी NCERT के बेस पर थी। जो भी आपकी न्यू NCERT है उसी की हम आपको क्लासेस करा रहे हैं, जो कि आपके CTET के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन जो है आपकी सीधा NCERT से ही पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाकर चेक कर लेना। सब क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपने अकॉर्डिंग जो है आप सभी जो है अपना पूरा क्लासेस जो है कंप्लीट कर लेना। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, विविधता, लेकिन इस बार हम क्या पढ़ेंगे, भेदभाव भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया हुआ भी है। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, जहां हम देखते हैं कि दूसरे जो है अलग कैसे होते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया कि जैसे उन्हें चिढ़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है, अनेक प्रकार की गतिविधियां या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें कैसा व्यवहार होगा, हम दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, ऐसा महसूस करते हैं। तो इसी पर जो है आज हम बात करेंगे। बच्चों को हम इसी चीज के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, इस पार्ट में हमें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपके भेदभाव किस प्रकार से रिलेट करते हैं, वो सब जो है आज की क्लास में हम स्टूडेंट को बताएंगे। यही सब यहाँ पर ये बताया गया। तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहे होगा, आप बच्चों को इस डायग्राम के थ्रू बताओगे, देखो ये लड़की कैसी है, ये कैसी है। इस तरीके से क्या देखोगे, आप सबके बीच में आप विभिन्नताएं दिखाओगे। लेकिन फिर भी क्या ये सब एक साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या, ये आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे, ये आपकी एकता यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं कि हम क्या है और हम कैसे हैं। यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा यूज करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल, कौन से उत्सव मनाते हैं, ये सब क्या है, आपके भूगोल या फिर अनेक इतिहास का असर पड़ता है। जैसा आपका इतिहास होगा ऐसे ही आपके कल्चर होगे, आपकी भाषाएं, ये सारी चीजें होगी। ऐसे भूगोल जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा उसी की तरीके से आपको रहन सहन अपना बदलना पड़ेगा। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी विभिन्नताओं वाला देश है। अगर आप इस डायग्राम को भी ध्यान से देखो तो पता लग जाएगा कितनी विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर बात करते हैं, संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ पर क्या है, संसार में टोटल 8 जो है आपके धर्म माने जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से होते हैं। इसमें जो 8 के 8 है वो भारत में निवास करते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितनी, 1600 से ज्यादा आपकी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। जो लोग की मातृभाषा है, सभी की अपनी मदर टंग है। यहाँ 100 से ज्यादा तरह के नृत्य होते हैं। तो इससे क्या होगा, अलग अलग विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिल रही है। विभिन्नता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बताती। ये क्या कहते हैं, जो आपकी विभिन्नता है हमेशा खुश रखने का कारण नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी भी जो कि लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित या आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, लेकिन जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, उनके साथ हम सिक्योरिटी फील करते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, हम उनके साथ बहुत ही अजीब, अपरिचित लगते हैं। कई बार हमारी समझ से जान नहीं पाते, हम उन्हें समझ नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते, भाई ये तो ऐसा दिख रहा है, ये तो खराब होगा, मतलब इस तरीके की करते हम अपने माइंड में राय बना लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से आपके रिलेटेड आता है क्वेश्चन, CDP में आता है, लिंग जेंडर में आपके पूर्वाग्रह पूछा जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। यह कथनों को देखिए, आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हो उसी पर निशान देखो। यहाँ पर जो है आपको पूरी एक एक्टिविटी दी है, क्या कि आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। अगर आप मानते हो ऐसा तो इस पर क्लिक कीजिए, राइट लगाइए। इस पे गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, सही है, तो आप इस पर राइट लगाइए। फसल की बुनाई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते, ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं आपके ग्रामीण लोगों काम की तलाश में शहर की ओर स्थानांतरण करने का बात है, ये भी बात सही है। तो इससे क्या करोगे, आप बच्चों को कहोगे भाई ये बताओ ये ठीक है नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि शहरी का क्या है, शहरी जीवन बड़ा आसान है, यहाँ के लोग जो है बिगड़े हुए व आलसी होते हैं। आगे बात करते हैं, भारत शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं, ये भी सही है आपका। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराया या फिर आने जाने के खर्च में चला जाता है।
तो ये सब क्या थे, ये थे आपके लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं, जिन पूर्वाग्रह से आपने आपस में महसूस किया है, ठीक है, उन पर जो एक सूची बनाई गई। ऐसे पूर्वाग्रह, ऐसी आपने सोच, थिंकिंग डेवलप कर रखी है कि जो गांव के होंगे वो खेती करेंगे, 12 से 24 घंटे खेती करते हैं, ये क्या आपने माइंड में फिक्स कर रखे। साथ ही साथ ये भी कि जो शहरी वाले लोग होते हैं वो हमेशा पैसों की तरफ भागते हैं। तो ये सारी चीजें कि आपके माइंड में फिक्स है, पूर्वाग्रह है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही कहा है कि ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहरी को ये समझे कि वो आलसी व सिर्फ पैसों का सरोगर रखने वाला होता है, जबकि शहर वाले को क्या समझे, भाई ये तो आलसी है, सिर्फ पैसे पैसे का कमाने वाला है। ये सब क्या आपकी पूर्वाग्रह के रूप में ली जाती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह राय कौन सी होगी, जो आपकी नकारात्मक होगी, नेगेटिव चीजें होती है, वही इसमें इंक्लूड की जाती है। आगे यहाँ पर दे रखा है आपका, अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, ठीक है, अच्छी भाषाएं, आपके अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा, ये भी कि आपकी पूर्वाग्रह, ये चीज़ हमने माइंड में बिठा रखी है कि दूसरी भाषा को कोई महत्व नहीं है, भाषाओं के बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो आपके लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी रंग, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी की तरह बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, अधिकतर अक्सर दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि वे दोस्ती भी करना नहीं चाहते, ठीक है। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार भी ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार क्या सोचते हैं, भाई ये तो इस धर्म का है, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, अरे इसकी तो चमड़ी का रंग ये है, इसका तो कलर ये है, तो हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, अगले वाले व्यक्ति को जो है इफेक्ट पड़ता है, वो दुखी हो जाता है। लड़के और लड़की का भेदभाव भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जेंडर बाइनेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। समाज में तो यहाँ पर क्या है, समाज में लड़के लड़कियों में कई प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते हैं। इन भेदभाव को आप सभी परिचित हो, सब स्टूडेंट जानते हो। इस तरीके से हम रिलेट कराएंगे। लड़का और लड़की होने का अर्थ क्या होता है, बच्चे से पूछेंगे। कई लोग क्या कहते हैं लड़के होने पर, या लड़की जब जन्म लेती है क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर क्या नीचे दी गई तालिकाओं में को भरना है और इनके उत्तर देना है। जैसे कि वे बहुत ही सुशील है, तो सुशील, आप उनके बात करने का तरीका सौम्य तथा मधुर है, ये किस चीज से रिलेटेड करते हैं, तो लड़की के लिए है या लड़के के लिए, तो इस प्रकार से हम बताएंगे। यहाँ पर क्या है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। यहाँ पर क्या बात करेंगे हम, लोग अलग अलग तरह की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि ये लड़का क्या है, लंगड़ा है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी कुछ। आगे है आपका, कभी कभी मैं उदास हो जाऊँ तो, और कभी दुखी। इसमें क्या बताया कि लोग मजाक बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तुम क्या करते। तो ये सब क्या हम बच्चों को रिलेट कराएंगे, भाई ये अपाहिजता इस तरीके से, और लोग बच्चे या कोई भी इसका मजाक उड़ाते हैं, तो अगर आप इसकी जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता, आप क्या करते। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, बच्चों को इनसे रिलेट कराएंगे, ताकि उन्हें इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई अगर हम किसी को बुरा कहते हैं, हम किसी को ऐसे नीची भावना से देखते हैं, तो उसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसे यहाँ पर है कि तुम दूसरों से कितना अलग दिखती हो। यहाँ पर इस लड़की के मजाक, मैं भी इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। तो ये क्या है, ये लड़की क्या कहती है, भाई मुझे भी शर्म आती है, जब सब मुझे इतना कोसते हैं, इतना कहते हैं, इतनी नीच नज़रों से देखते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं कहीं छुप जाऊं। उसका दिमाग सही है क्या, उसका दिमाग सही, यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसलिए नहीं मेरी टांगे डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। इसकी क्या है, इसकी पैर नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, भाई इसका तो दिमाग भी नहीं है, पैर नहीं है तो भाई दिमाग भी नहीं। इस तरीके की क्या होते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं बना ली जाती हैं। स्रोत यहाँ पर दे रखा है आपका, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर क्या, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता है, ये भी याद रखना, पहले क्या कहा जाता है, विकलांग। लेकिन इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है खास जरूरत वाले बच्चे, जिसे आप दिव्यांग के नाम से जानते हो, ठीक है। मोदी जी जो आपके प्रधानमंत्री, उन्होंने इस नाम को चेंज किया था, विकलांग ना कहकर आपके दिव्यांग कहेंगे। जो क्या होते हैं, जो खास जरूरत वाले होते हैं, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में बताया गया कि जो दूसरे लोग हैं वो पूर्वाग्रह, वो कैसी सोच इनके प्रति रखते हैं, वो सब यहाँ पर बताया गया, ठीक है। बच्चों के रूढ़िवादिता अवधारणाओं को, इस पर चर्चा करेंगे हम बच्चों के साथ। आगे यहाँ पर देखते हैं आपकी, ये क्या है, अगर
इस कथन को लेके वे रोते नहीं हैं। आप भी देखोगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों में के साथ जोड़ा जाता है। आपने सुना होगा कि लड़के जो है रोते नहीं है, मम्मी पापा सब यही सीख देते हैं, भाई तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है। तो ये सब क्या आपके पूर्वाग्रह है कि हमने ये चीजें अपने माइंड में फिट कर रखे कि लड़के बहादुर होते हैं, तुम रो मत, तुम तो लड़के हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी इस पर विश्वास करने वाले लग जाते हैं कि लड़के जो है रोते नहीं है, वो इमोशनल नहीं होते। यहाँ पर क्या, यहाँ तक कि अगर लड़के रोना आए भी तो वे अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो ये कहेंगे भाई ये तो रो रहा है, तो कमजोर है, क्योंकि रोना जो है कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों में कभी कभी रोने का मन करता है, खास कर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। रोने का मन सबको करता है, इमोशन सबके अंदर है, लेकिन हमारे मन में ऐसी अवधारणाएं माइंड में फिक्स कर रखी है, लड़का रोएगा तो भाई वो कमजोरी है। तो यही बात है कि रोना सबको आता है। यहाँ पर बात करते हैं आगे। एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने अपने रोने को रोक लेता है। यहाँ पर क्या है, वे कोमल व मधु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशीली है। ऐसे कथनों पर चर्चा कीजिए। इससे क्या होगा कि हम लड़की के प्रति जैसे ये कहा जाता है कि यार ये तो लड़की है, तो बहुत कोमल है, ये तो बहुत नाजुक है। इस पर क्या करना है, आपको बच्चों से रिलेट करनी है, चर्चा करनी है कि ऐसा ही है, नहीं है, ठीक है, ताकि बच्चों को इन सब भेदभाव के बारे में पता लगे। यहाँ पर क्या है आपका, लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती है, इस तरह की समाज ने अवधारणाएं बना रखी है। तो आपको इन सभी अवधारणा को बच्चों को रिलेट करना होगा, बच्चों को बताना होगा। इस तरीके की भी चीजें आपके समाज में उपस्थित है जो कि आपके नेगेटिव है, गलत चीज है। यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनना। यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनना में जब हम सभी लोगों एक ही छवि में बंध जाते हैं तो उनमें पक्की अवधारणाएं बन जाती है, जिसे आपके रूढ़िबद्ध धारणा कहे जाते हैं कि हम सभी जो है एक ही छवि में बन जाती है। जैसे कि वो जो है महिला जो है खाना ही बनाएगी, ये वाली जो अवधारणा है ये क्या है, रूढ़िबद्ध है, चली आ रही है पहले से, इसी चीज पर विश्वास किया जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी भी कंजूस अपराधी बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके मन में एक पक्की अवधारणा लाने के कारण होता है। हमारे देश में तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कई बार जो है आपके देश या धर्म या किसी चीज को देखकर ये कह देते हैं कि भाई यहाँ तो सब कंजूस है, अपराधी है, बेवकूफी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवधारणा सिर्फ बना ली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीजें देख ली तो बस वो ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर वो ये कि हर देश, धर्म आदि कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोगों मिल ही जाते हैं इस तरह के, लेकिन सिर्फ इसी बात पर क्या करना, एक छोटे से समूह के बेस पर पूरे ही देश को एक ही राय बना लेना, वो वाजिब नहीं है, वो सही नहीं है। इसी प्रकार की अवधारणा इंसान के एक अनोखे और अलग व्यक्तित्व की ओर रोक देती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई न्यू टैलेंट भी होगा, न्यू अनोखे अलग व्यक्तित्व भी होगा, वो उसे भी रोक देती है, भाई ये तो सब मुझे बेवकूफ़ कहते तो मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ। इसी तरीके से जो है क्या करती है, वो खास गुण को भी खत्म कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं तथा दूसरों से अलग होते हैं, ये सभी के अंदर होता है, लेकिन वो देख नहीं पाता, क्योंकि ये चीजें उन्होंने फिट कर दी, भाई तुम तो ऐसे हो। तो रूढ़िवादी धारणा जो है बड़ी संख्या में लोगों को एक तरफ जकड़े हुए, खींचे हुए है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर है असमानता और भेदभाव। असमानता क्या है, जब दो चीजों के बीच में आप डिफरेंस कर रहे हो, दोनों चीजों के बीच में आप ना इसे इक्वल मान रहे हो ना ही इसे, क्या हो रहा है, ये आप असमानता, ये अलग है ये अलग है, इसे क्या दे दी, असमानता। जब दो चीजों में आपका भेदभाव किया जाए, अपोजिट हो एक दूसरे से, ठीक है, भेदभाव हो गया। यहाँ पर क्या है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को व्यवहार में अपना लेते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं कि लड़का है जो रोएगा नहीं, इसी प्रकार की जो मूर्ख है, यहाँ पर तो इस गांव के तो मूर्ख है, तो सबको ही मूर्ख मानना स्टार्ट कर दिए। क्या है, इससे आपका भेदभाव होता है, समानता होती है। यहाँ पर जो है भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। यदि आप करें तो पिछले पार्ट में समीर एक था और समीर दो, ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समीर एक था समीर दो, लेकिन उन दोनों में क्या थी, विभिन्नता थी, बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिली। उनका धर्म भी अलग था, विभिन्नताओं का एक पहलू था, पर धर्म भेदभाव के कारण ही बन जाता है। ऐसा तब होता है जब लोग भिन्न प्रथा या रीति रिवाज को निम्न कोटि का मानते हैं कि भाई वो तो छोटी कास्ट का है, वो निम्न कोटि का है, तो वो अच्छा नहीं जानता, वो मतलब चाहे उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन हम क्या मानते हैं भाई उसमें भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति, पृष्ठभूमि अलग थी, तो हमने क्या किया, उसमें भेदभाव करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपकी बात करते हैं, कुछ लोगों की विभिन्नता या समानता पर आधारित दोनों तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो है विभिन्नता भी झेलनी पड़ती है, समानता के बेस पर जो है उन्हें भेदभाव भी। यहाँ पर क्या है, जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं माना जाता, बहुत से ऐसे है कि कुछ समुदाय के लोग ऐसे मानेंगे कि भाई उनकी संस्कृति जो है अच्छी नहीं है, वो तो निम्न कास्ट के हैं,
इस प्रकार के साधन नहीं होते, भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं यहाँ पर दलित, वह शब्द है, ये दलित जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। दलित शब्द वह है जिसे नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित शब्द के लिए बहुत सी ऐसी नीची जाति के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर इस लोग है, इस जाति के लोग हैं तो उसे हम दलित के नाम से कहे जाएंगे। तो यहाँ पर उसी का मीनिंग बताया, वे सब जो अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत मानना कि भाई ये तो यहाँ से पानी भी नहीं पिएगा, ये तो निम्न कास्ट का है, दलित कास्ट का है, ऐसे यहाँ पर कुचलना, दबाया जाना, उनके साथ ये सारी चीजें करते हैं। भेदभाव न दलित लोगों को दबा कर रखा है, सरकार ऐसे लोगों को क्या किस नाम से पुकारती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। जो आपके दलित होते हैं उन्हें जो है आपका अनुसूचित जाति वर्ग में रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या बताओगे भाई, इस प्रकार से भी यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर इंसानों को भी अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया है। रूढ़िबद्ध धारणाओं में भेदभाव में क्या अंतर है। अब बात करते हैं आपके रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है और भेदभाव क्या। भेदभाव क्या है, ये भी व्यक्ति, जब इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे कि ये तो भाई इसका तो आंख नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका भेदभाव हो गया। आपने दोनों के बीच में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं रूढ़िबद्ध अवधारणा। धारणा ये क्या है, जो आपकी पहले से चली आ रही है कि जो महिला है वो भोजन ही बनाएगी, ये क्या हो गया आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा गया था कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, तो आपको बतानी थी, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उसे कैसा महसूस करेगा, हम बच्चे को पूछेंगे। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव ने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। इन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में लिखा है क्योंकि ये भी आपके दलित वर्ग के थे, तो इनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली थी। इन्होंने अपने उसमें क्या लिखा था, 1901 में हुआ था, जो कि 9 साल के थे। जन्म इनका 1901 में महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। यहाँ पर क्या बड़ी देर बाद इन्होंने इंतजार किया पर कोई नहीं आया था। 1 घंटा बीत गया, रेलवे स्टेशन मास्टर जो है पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि तुम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि भाई कोरेगांव जाना था और अपने पिताजी व भाई के नौकर का आने का इंतजार करते, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया। हमें नहीं पता था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पर क्या था, ये आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपके कहीं पर जा रहे थे, तो इनके भाई और इनके पिताजी है जो नहीं आए। तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था मास्टर था, उन्होंने इससे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों बैठे हो। तो उन्होंने अपनी कहानी बता दी। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था कि नीचे ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और हमारी मुश्किल हो देखकर वे परेशान उठे। जैसे ही हिंदुओं में होता है हिंदू में क्या होता है कि भाई जो ऊंची कास्ट ये हो गए, जो उनकी कास्ट के होते तो परेशान हो जाते। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। बिना एक पल भी सोचे हमारे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार क्या है, आपके बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनके एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना जो है उनके मन में आ गई थी। आगे बात क्या करते हैं कि जैसे ही मेरा जवाब सुना तो वे अपने कमरे में वापस चले गए। उन्हें वहीं का खड़े रहने दिए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर। अब रेलवे स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब हम काफी घबराए हुए थे। यहाँ पर क्या है, आपका यात्रा के शुरू से जो आपकी खुशी और उम्मीद थी उसकी जगह वो क्या उदासी ने छीन ली। वो पहले बहुत खुश थे, भाई हम वहां जा रहे हैं। 1 घंटे बाद रेलवे मास्टर दोबारा लौट कर आया और हमें क्या करने की सोच रहे, हम क्या करने की, हमने कहा कि भाई अगले किराए पर जो है अब बैलगाड़ी मिल जाती है। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी जो है अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहती थी। हमने दुगना किराए देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसा हुआ कि पैसे के लिए बात नहीं बन सकी। स्टेशन मास्टर जो हमारे गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, ये कहाँ का स्रोत लिया गया, ये आपको बच्चों को रिलेट कराने के लिए कि इतने बड़े आपके नेता भी हुए थे लेकिन उनके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी। ये आपका स्रोत भी बताया हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग ऑफ स्पीचेस खंड आपका संपादन इससे लिया गया था बम्बई शिक्षा विभाग के महाराष्ट्र सरकार से।
ये पूरा आर्टिकल था जिसमें बताया गया था उनके साथ क्या क्या घटना घटी थी। यहाँ पर बात करते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन थे। इन्हें संविधान के पिता या फिर कह सकते हो आपके दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जन्म कब हुआ? 1891 से लेकर 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं, इन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, छूत मानी जाती थी। महार जाति गरीब थे, उनके पास ना तो जमीन होती थी और उनके बच्चों को वहीं पर काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। गांव में बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर उन्हें आने की इजाज़त नहीं थी। मतलब इस तरह की वहाँ पर भावनाएं रखी जाती थी, इस तरह की वहाँ पर ऊंच नीच होती थी कि जो आपके इन्हें गांव के अंदर आने की भी अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के बाद इंग्लैंड भी गए थे कि उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने बताया कि भाई इन्हें भी स्कूल कॉलेज भेजो। इस चीज़ को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, सरकारी नौकरी लग सके ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में भी कई प्रयास किए जा रहे थे। अंबेडकर को नेतृत्व किया उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देख पा रहा था। जीवन में आगे चलकर भी उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ करना चाहिए जिससे कि सबको इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों को। इनका यही मानना था कि जो सब है उन्हीं सभी को इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को। यहाँ पर क्या है आपका ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वाला उन्हें ले जाने से क्यों मना करता। मैं बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है। उन्होंने भेदभाव किस प्रकार से, सारी चीज़ें जो है जो आपने पूरा बेसिस पढ़ा इससे रिलेटेड थी, ये आपके काम करना ही है। आगे बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के संघर्ष से क्या मतलब है कि जो भी समानता लेना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किए गए, साथ ही साथ समानता के व्यवहार के लिए भी किए गए। यहाँ पर जो दलित थे, औरतों थे, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। उनके खिलाफ भी कई लड़ाई की, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे दलित संगठित जो है मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी संघर्ष करते थे। महिलाओं ने मांग की थी जैसे पुरुषों के पास दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय है उनके भी भेदभाव को खत्म किया जाए। क्या आप भी भेदभाव, ये क्वेश्चन आ गया। शिक्षा का अधिकार, वैसे भी उन्हें भी अधिकार मिले। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने जो है इस पर भी बात की कि हमें भी ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जैसे सबको मिला हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो आखिर अब जमींदार थे वो क्या करते थे, उचित ब्याज की दर पर जो है वहाँ पर काम कराते थे, इससे भी उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक लास्ट बना, तो वहाँ पर नेताओं ने समाज के विपत्त कई तरह के समानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने के लिए लोग भी इस बात से अवगत थे कि समाज में भेदभाव किया जा सकता है और लोगों को उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। तो इन सब चीज़ से क्या थे, वे परिचित थे। भाई किस प्रकार से भेदभाव होता आया है, लोग इस चीज़ से किस प्रकार परिचित है। तो कई नेताओं ने इस लड़ाइयों के हिस्से में थे। तो इस लड़ाई में जो है कई नेता भी आपके शामिल थे, जिसमें आपके डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो इसलिए नेताओं ने संविधान की ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें सभी को समान बराबर दिया जाए। समानता का एक अहम मूल्य जो है इसमें अपनाया गया। यहाँ पर क्या है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था और इसी कानूनी तौर से खत्म किया जाए। लोग अपनी पसंद का काम चुन सके, इस तरह की क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। और ये सब आज़ादी जो है आपके संविधान में दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपकी संविधान, भारतीय संविधान लिखते समय समिति के कुछ अध्यक्ष, हालांकि हमारे संविधान में के विचारों पर जोर किया गया। यह पाठ्य जो है इसी बात को उठाता है, समानता आज भी मौजूद है। समानता का मूल्य जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते आए हैं। भारत के समानता के मूल्य वास्तविक जीवन से सच्चाई बने, इसके लिए संघर्ष यहाँ पर क्या है, बहुत सारे संघर्ष किया, आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाने भी जरूरी थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करी गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर गरीबों की मुख्य धारा अलग की जाए, समानता का अधिकार जो है दिया जाए, फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम यहाँ पर उठाए गए थे। तो यहाँ पर जो है आपका संविधान का जो पहला पृष्ठ है वो भी यहाँ पर दे रखा है, जिसमें कि आपका स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है।
यही आपका संविधान का फ्रंट पेज जो है इस चीज़ में आपका क्लियर बताया कि सब जो है एक तरफ से समान है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव नहीं है। यहाँ पर लेखक ने, जो संविधान के लेखक थे, उन्होंने भी विविधता की इज्जत की, मूल्यवान माना कि समानता जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, पालन करें अपनी भाषाओं का, त्योहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए, धर्म त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि एक ही त्योहार मनाना है। तो ये सब क्या थी, आपकी अलग अलग थे कि जिसको जो मनाना है उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ पर क्या आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी एक धर्म को मानने वाला नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, जिसका जो मन करे अपना वो धर्म यहाँ पर अपना सकते हैं। इसे हमारी एकता के मुख्य कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। तो यही आपका पूरे संविधान में लिखा गया था। यहाँ पर क्या है, पूरा आपका एक्सरसाइज दे रखी है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले दे रखे कि निम्नलिखित में से मेल करना है। 2 डॉक्टर है, खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दामा का पुराना इलाज, ये क्या है, रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता के बेस पर जो है ये पूरा यहाँ पर चित्र बनाया गया है, पूरी यहाँ पर एक्टिविटी दी है। यहाँ पर आपकी क्या है, लड़कियां माता पिता के लिए बोझ होती है, भी क्या है, एक रूढ़िवादी अवधारणा एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। तो ऐसे ही आप बच्चों को कहोगे कि ऐसी 5 आप रूढ़िवादिता अवधारणाएं बताइए जो आप अपने घर में देखते हो। तो इस प्रकार की जो है पूरी एक्सरसाइज इन्होंने दे रखी है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको सोल्व नहीं करनी, आपके काम की नहीं है, बस आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके इंक्लूड थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दें, क्योंकि अब एक एक लाइन तो आपके काम की नहीं है। आप बीएड बीटीसी करके आए हो तो इतना बेसिक सी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट बचा हो, कन्फ्यूजन बचा हो, कोई भी क्वेरीज बची हो, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये सब एफर्ट डाले जा रहे हैं ताकि आपका सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, आपका सीटेट क्लियर हो सके। सीटेट के लिए आपका एसएसटी में एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी जाकर देख लेना, पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रखी है, पूरे टिप्स बता रखे किस प्रकार से जो है आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। तो गाइज जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लास के अपडेट जो है समय पर मिल सके। और बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं इनकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ पर मिलेगी। अगर आप इन चैप्टर को दोबारा से रीड करना चाहते हो तो इनकी सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर वाइज जो है अपलोड कर दी जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हो। जो क्लासेस हो चुके हैं उनकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, बस आपको जाकर क्लिक करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।